लेकिन उसके पहले बाबूलाल मरांडी जी, दरअसल कोलकाता में 3 विधायक जब जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी से पैसों की बरामदगी होती है, तो उसके बाद बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ना। आरपीएन सिंह जो कि अब बीजेपी के नेता हो गए, पहले कांग्रेस के नेता थे, उनको प्रभार दिया गया था झारखंड का। तो खबर यह है और इन लोगों को डर इस बात का है, उनके जरिए आप लोग अस्थिर करने की कोशिश करते हुए अपनी सरकार बनाने की साजिशों में लगे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, और वो लोग पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ तो आप लोगों को दर्द होने लगता है। देखिए, हमें दर्द हमें तो इस बात की जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार है यहाँ और यहाँ उनको काम करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि मुख्यमंत्री मंत्री सब अफरा तफरी मचे हुए, कभी यहाँ घुमा रहे कभी वहाँ घुमा रहे। भाई पहली दफा मैं देख रहा हूँ जिनकी सरकार है झारखंड में, राज्य के मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत, और विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के मंत्री को, और यहाँ तक कि उनके अध्यक्ष, उनके प्रभारी, सारे लोगों को बस में बंद करके और सीधे हवाई अड्डा में नियम कानून को भी तोड़ करके अंदर घुसा करके हवाई जहाज में शराब खा करके और रायपुर देते हैं। तो ये समझ से परे है, किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आप ही लोगों से डर रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है, आप ही लोगों से डर रहे हैं वो लोग। भरोसा नहीं है। और आप लोग भी जब विधायक ठहरते हैं असम में तो उनकी भी तो पूरी आवभगत करती है ना बीजेपी, शिंदे गुट के विधायकों की। वहां पर भी असम के मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो अब वही अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो फिर आप लोगों को बहुत चुभ रहा है, आंखों की किरकिरी क्यों बन गया है बाबूलाल मरांडी जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज, दूसरी आवाज बहुत आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसको तुरंत ठीक कराती हूँ, आपकी भी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी से ठीक किया जाए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। आनंद माधव जी सीधे आपके पास आते हुए, इसके पहले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़े, इतना डर किस बात को लेकर है? अभी अभी आप लोगों ने बिहार में सरकार बदली है, वहां पर तो बिना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के, बिना छिपाए, बिना इधर उधर कहीं गए सरकार रातों रात बदल जाती है। देखिए ऐसा है ना फिर झारखंड को लेकर इतना ज्यादा डर क्यों है आप लोगों के भीतर? अब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से 2 बातें हैं। पहला ये है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। आप विधायकों को यहां से वहां ले जाएं और ठहराएं असम के बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में, और झारखंड में अगर ये लोग रायपुर गए हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। आपने देखा कि जब से ये शिंदे गुट की सरकार वहां बनी है तब से किसी न किसी, हम लोग को ये पहले से अंदेशा था कि ये प्रयास करेंगे पूरी तरह से तोड़ने का और विधायकों को खरीदने का, और कलकत्ता में उसका हम लोगों को प्रमाण भी मिल गया। ऐसे दूसरी विधायक जो इतने बिकाऊ हैं किसी भी पार्टी के, लेकिन खासतौर से अभी हम झारखंड का जिक्र कर रहे हैं जी, मतलब ये विधायक जनता के बीच जाकर प्रॉमिस करके आते हैं, आपको लग रहा है भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर? नहीं, बात भरोसे की नहीं है। हाँ। बात भरोसे की नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी खरीद लेगा नहीं नहीं, कोई भी खरीद लेगा वाली बात नहीं है। ये सिर्फ यही नहीं करते हैं ना। हाँ। ये खरीदते हैं, जो नहीं बिकते हैं फिर उनको डराते हैं। आप जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से अस्त्र हैं, और जिसके कारण जो है परेशान होकर लोग जो है अंत में उनको ज्वाइन करते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से एक प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, एक सुरक्षा का एक कदम तो उठाना ही चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है, कोई छिपाने। दूसरी बात एक सवाल और उठता है, दूसरी बात एक सवाल और, चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता है? वो पब्लिक पे कैसे आ गया? उन्होंने तो गुप्त रिपोर्ट दी होगी राज्यपाल को, राज्यपाल अभी तक उसका निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ या ना जो कहना है वो कहें, बिना उसको कहने, बिना उसको अपनी उसको बात तो नहीं रख रहे हैं। ये लोग सिर्फ चाहते हैं किसी भी ढंग से, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है बहुमत के कारण, वहां वो पिछले दरवाजे से आने का प्रयास करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से मुस्कुरा तो सकते हैं, मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई जो है वो भी समझना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। अब मुस्कुराने पर तो टैक्स लगता नहीं है बाबूलाल मरांडी जी, तो आप मुस्कुरा सकते हैं, ये कह रहे हैं। अभी जीएसटी नहीं लगाया उस पर, क्यों छिपा कर रखे हुए हैं? अभी लोगों के गंभीर आरोप हैं, जीएसटी भी नहीं लगाया मुस्कुराहट। महागठबंधन के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल राज्यपाल फाइल को अभी नहीं खोल रहे हैं, तो उसके पीछे बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार है। बाबूलाल मरांडी जी, कैसे पता है? तो मैं उन्हीं से दूसरी बात पूछता हूँ, उसी उल्टा से मैं पूछता हूँ, भाई उनको कैसे पता है कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है? कोई इतना भाग दौड़ कर रहे हैं,
तो जैसे उनको समझ में आ रहा है वैसे हम लोगों को भी, हम लोगों ने तो शुरू से ही मांग किए थे। जब मुख्यमंत्री ने गलत किया था तो हम लोगों ने मांग किया, राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि भाई आप इस पर उचित निर्णय लीजिए। अब उनको निर्णय करने के लिए हम लोगों ने दे करके जोड़े हैं भाई, आप वो भी तो राय विचार लेंगे और विधि विशेषज्ञों से सच राय सबके समझ लेंगे। में आता है, आप सच क्या ऐसा नहीं राय है कि इनके लेंगे, समझ क्या में आता निर्णय है। करेंगे वो इस करेंगे। ढंग से ये लोग लेकिन प्रयास ये कर लोग रहे इतना हैं डरे और हुए, लोकतांत्रिक सरकार तरीके उनकी से है, हर सत्ता जगह, कोई उनकी एक जगह है, नहीं, तब तो निश्चित वो रूप से बात। इसमें कोई भी व्यक्ति ये कदम उठाएगा ही उठाएगा, इसमें कहीं कोई गलत थोड़ी है। और मैंने पहले अरे शुरू भैया, में ही कहा कि आप जब कर आपकी रहे यहाँ थे सरकार तो आप है। उसको रासलीला बता रहे थे, और हम कर रहे अरे हैं तो हम आपको कहाँ बोल रहे हैं, कैरेक्टर हम ढीला तो लग कह रहा रहे हैं कि है। आपकी आपने सरकार यहाँ है जी, हेमंत बिस्वा आपकी के यहाँ ले सरकार है, जाके तो वहां पे आपकी ठहराया सरकार है, और कागज में आपके सफेद पास दिखाया कि पुलिस किसने प्रशासन किसने क्या सब पैसे कुछ दिए। है। सच्चाई तो क्या है कि आपने किसी की छिपी गुंडों हुई को थोड़ी घर है, में ही रखते सच्चाई तो अपने सबके अपने सामने घर में एक है। एक करके उनकी बात वही खत्म हो जाए, उसके आपको बाद आप बोलिएगा सिक्योरिटी उनकी दे बात। देते हैं।